द कंपाउंड्स which generate N2 gas upon thermal decomposition below 300 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ इसमें गाइस बिलो 300 डिग्री सेंटीग्रेड कहा है, इस बात पे आप एक बार ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन अगर मैं देखूं अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, इसमें NO3 नेगेटिव आपका एनायन है। नाउ जब आप इसको हीट करते गाइस नाइट्रेट को, दो कंडीशन बनती है, या तो आप इसको लो टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो या इसको आप हाई टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं। लो टेम्परेचर पर जब आप इसको हीट करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि बाकी का जो कैटायनिक पार्ट क्या है, यानी कि ये मेटल का है, नॉन मेटल है या फिर आपका मेटलॉइड है, डिपेंडिंग ऑन दैट ये N2O, NO2 या इनफैक्ट NH3 भी दे सकता है। लेकिन जब आपका इसको टेम्परेचर इतना बढ़ा देते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर कर देते हैं काफी, तो जो ये है ना, ये फर्दर डिकम्पोज हो जाते हैं N2 एंड O2 में, और कुछ कंडीशंस में H2O भी निकल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो आपको पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे है वो क्या है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। सो मेन जो आपको ध्यान रखने की बात है कि लो टेम्परेचर पे ये गैसेस निकल सकती हैं और जो हाई टेम्परेचर है उस पे ये फर्दर ही टूट जाते हैं इन मेन कंपोनेंट्स में। समझ में आपको? नाउ बिकॉज इसमें लेस देन 300 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो हम ये मान सकते हैं यार वी आर वेरी सेफ टू एज्यूम कि इन्होंने लो टेम्परेचर वाली कंडीशन कही है। सपोज ग्रेटर देन 300 हो जाता, अबोव 300 डिग्री, तो मैं मान सकता था, अबोव तो कितना भी हो सकता है ना, हाई टेम्परेचर कहा था। सो इस केस में अब क्या होगा, N2 नहीं निकल रही है। समझ में आपको? सो इसका मतलब जो आपका पहला ऑप्शन हो गया गलत। क्यों हुआ? क्योंकि लो टेम्परेचर पे कहा गया था। समझ में आया गाइस? नाउ दूसरा ऑप्शन गाइस है अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब आप हीट करते हैं, बेसिकली ये ब्रेक हो जाता है Cr2O3 प्लस N2 प्लस H2O में। बैलेंस कर लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। सो ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है एंड ये लिक्विड स्टेट में है। नाउ जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं, जो ये गैसेस रिलीज होती हैं, इस पूरे प्रोसेस को आप बोलते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट वोल्केनो। ये इसलिए क्योंकि जब आप इसको हीट करेंगे ना तो वोल्केनो की तरह इरप्शन होता है। कैसे? मैं आपको एक वीडियो में दिखाता हूं। देखिए गाइस, ये जो ऑरेंज वाला पाउडर दिख रहा है, ये बेसिकली है अमोनियम डाइक्रोमेट। इस पे हम कुछ ड्रॉप्स इथेनॉल की डाल देते हैं, राइट? इथेनॉल की ड्रॉप्स डालने के बाद जब हम इसके ऊपर हीट करते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि जो ये वोल्केनो की तरह इसमें इरप्शन होने लगेगा। अब देखिए, जैसे जैसे बर्न हो रहा है तो ऊपर की तरफ इसकी जो गैसेस हैं वे निकल रही होंगी और एक वोल्केनो का रूप ये ले लेगा। देखिए वोल्केनो की तरह बिल्कुल शेप ले ली इसने। ठीक, अब जो ये गैसेस निकल रही हैं ऊपर, ये नाइट्रोजन गैस है। ये जो ब्लैक कलर का पार्टिकल जो सॉलिड ये बच रहा है, ये बेसिकली Cr2O3 है। सो जो ये वोल्केनो है, ये पूरा प्रोसेस है, इसको आप अमोनियम डाइक्रोमेट वोल्केनो बोलते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ओके गाइज, सो ये प्रोसेस में क्या है, N2 गैस रिलीज होती है। ओके, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ सी ऑप्शन है BaN3 ट्वाइस। N3 नेगेटिव जब भी दिखता है, इसको क्या बोलते हैं आप, एजाइड आयन। तो ये क्या हो गया, बेरियम एजाइड। सो जनरली जो ये एजाइड्स होते हैं ना गाइज, अजाइड, ये जब भी आप इनको हीट करते हैं तो ये बिहेव करते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्योरेस्ट N2 गैस। सो बेसिकली जब भी आप किसी एजाइड आयन को देखते हो और इसको हीट करते हो, जैसे इस केस में, तो सिंपल ये बेरियम प्लस N2 गैस रिलीज कर देता है। ये इसलिए क्योंकि जितने ये जो अजाइड आयंस होते हैं, अजाइड होते हैं प्रॉपर, ये जो प्योरेस्ट N2 गैस का सोर्स की तरह यूज में आते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं गाइज इनऑर्गेनिक के, इतना कुछ ऐसा था नहीं इसमें, लेकिन ये है कि ये आपको पॉइंट्स आते हैं तो ठीक है। आई होप गाइज आपको ये चीजें इसमें समझ में आई होंगी। सो इसलिए ये जो N2 है रिलीज हो रही है इसमें। लास्ट ऑप्शन जो D है, इसको बोलते हैं आप मैग्नीशियम नाइट्राइड। सो एक बात ध्यान रखिएगा, एस ब्लॉक की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था
कि जैसे ग्रुप 1 है आपका, ग्रुप 1 में क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ग्रुप 2 में क्या क्या होता है आपका, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह वगैरह, है ना। सो एक बात आप ध्यान रखिए गाइस, इस पूरे ग्रुप 1 में सिर्फ एक लिथियम ही है जो नाइट्राइड बनाता है, Li3n। बाकी के कोई भी नाइट्राइड नहीं बनाता। ये सब के सब नाइट्राइड बनाते हैं और इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो जाता है M3N2। समझ में? तो एक बात ये तो हो गई, ये मैंने सिर्फ आपको पॉइंट बताना चाह रहा था कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते तो हम ये क्वेश्चन जब सोल्व कर रहे होते हैं तो हमें याद हो जाता है। जनरली आप देखेंगे कि Mg3N2 जब आप हीट करते हो, इट डज नॉट डिकम्पोज, ये ब्रेक नहीं होता। लेकिन जब आप इसको वेरी हाई टेम्परेचर पर, फॉर एग्जाम्पल 700 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इतना हाई टेम्परेचर पे जब आप इसको हीट करोगे, इसका जो ये नहीं ब्रेक हो रहा था अब ये ब्रेक हो जाता है Mg+N2 में। बैलेंस आप कर लीजिएगा, बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं गाइस, कंसेप्ट समझा रहा हूं, राइट। अब क्योंकि लेस देन 300 में कहा था, ये लेस देन 300 डिग्री सेंटीग्रेड का हो गया। इनफैक्ट ये तो मोर देन 300 क्या, मोर देन 700 डिग्री सेंटीग्रेड है। वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट डिकम्पोज होता है, तो इसका मतलब इस केस में N2 गैस नहीं रिलीज होती। आई होप गाइज आपको ये पूरा जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, मैं समझा पाया होगा आपको। सो इसका बी एंड सी करेक्ट आंसर है।